तो स्टेटमेंट है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। If the average speed of express train is 11 km per hour more than the passenger train, then find the average speed of two trains। तो दोनों ट्रेन की आपने एवरेज स्पीड निकालनी है, और जबकि जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से कितनी किलोमीटर ज़्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लेट speed of average train is equal to x, that speed of let speed of पैसेंजर ट्रेन इसको x मानिए। सो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की क्या है बताइए। जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अच्छा जी, लेट time taken by passenger train टाइम को y मान लीजिए। सो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, इसका टाइम क्या है बताइए। 1 घंटा कम लेती है तो y माइनस 1। तो हमें पता है, वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे पहले हम इसकी एवरेज ट्रेन की स्पीड और टाइम की बात करेंगे। डिस्टेंस कितना है, 132 इज इक्वल टू स्पीड x और टाइम y। इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं एक्सप्रेस ट्रेन की। डिस्टेंस उसने भी उतना ही कवर करना है। स्पीड अगर उसकी 11 किलोमीटर ज़्यादा है, टाइम कितना ले रही है वो 1 घंटा कम। वही बात, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो y इज इक्वल टू 132 डिवाइड बाई x। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई माइनस का x प्लस का 11y माइनस का 11। 132 प्लस का उधर जाके माइनस का 132 इज इक्वल टू 0। एक्स वाई की वैल्यू पुट करें, 132 माइनस एक्स प्लस 11 इंटू वाई की वैल्यू 132 डिवाइड बाई एक्स माइनस का 11 माइनस का 132 इक्वल टू 0। अब देखिए 132 प्लस का 132 माइनस का, ये तो कैंसिल। यहाँ से बाकी में से हम एक्स एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ पहले हम मेंशन लेते हैं इसको। माइनस का एक्स प्लस 11 की और 132 की मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 11 टू 22, 2 11 3 33 and 2 35, 3 11 11 3 14 डिवाइड बाई एक्स माइनस का 11 बाई 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका एलसीएम रखते हैं। इसका एलसीएम आएगा x की x से मल्टीप्लाई माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1452 और माइनस का 11x इज इक्वल टू 0। x डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में
दिस इम्प्लाइज माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 1452 इज इक्वल टू 0। माइनस हम कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का माइनस का 1452 इज इक्वल टू 0। माइनस का 1 है, मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में खत्म हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज इक्वेशन बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1452 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके x की वैल्यू निकालेंगे। फैक्टर इसके बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 44x माइनस का 33x माइनस का 1452 इक्वल टू 0। ये आप रफली माइनस का 1452 के फैक्टर बना के देख सकते हैं। 2 पे माइनस का 7 2 टू द 4 6 फिर 2 से 3 6 3 फिर 3 से 1 2 1 फिर डायरेक्ट जाएगा 11 पे फिर से 11 पे फिर -1 पे। यहाँ से देखिए 11 3 का 33 ये तो हम लेंगे माइनस का, 11 टू द 22 22 टू द 44 ये लेंगे प्लस का। तो यहाँ से फैक्टर आपके ये बनेंगे, ये बने 2 ये वाले। यहाँ से कॉमन निकालिए x इंटू एक्स प्लस 44 माइनस का 33 इंटू एक्स प्लस 44 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर बनेंगे x प्लस 44 इंटू एक्स माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अलग अलग हम सोल्व करते हैं। या तो x प्लस 44 0 आएगा या x माइनस 33 0 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का 44 रिजेक्ट हो जाएगी। रीजन था ये क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 33 जो कि हमारा सॉल्यूशन है। तो मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड निकालनी है। सो एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू एक्स माना था हमने इसको, ये आएगा 33 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ये एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या थी, x प्लस 11 यानी 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर if the difference of their perimeters is 24 meter, find the side of 2 squares। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर्स के बारे में बात की गई है, तो इसको पहले रब कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 2 स्क्वायर्स की बात की गई है। 2 स्क्वायर ले लेते हैं हम, एक छोटे वाला स्क्वायर और एक बड़े वाला स्क्वायर ले लेते हैं। छोटे वाली साइड को हम x मान लेते हैं, बड़े वाली साइड को y मान लेते हैं, या जो जैसा आपने मानना है। अब लेट साइड ऑफ, कौन सा, छोटे वाले को माने या फिर बड़े वाले, लार्ज स्क्वायर
is equal to x centimeter. Let side of smaller square is equal to y centimeter. अच्छा, इसे इसको x मान लिया और इसको y. अब एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया और पेरीमीटर दोनों की बात की गई है. एरिया होता है स्क्वायर का साइड इंटू साइड, दैट मीन्स साइड का स्क्वायर, और पेरीमीटर होता है फोर इंटू साइड. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन में उन्होंने ये बोला था सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, यानी जो दो स्क्वायर्स हैं उनका एरिया निकालिए. पहले वाले का एरिया, पहले वाले की साइड x है, x का स्क्वायर, दूसरे वाले की साइड y है तो y का स्क्वायर. इन दोनों को प्लस कीजिए, वो कितना दे रखा है? 468. क्वेश्चन नंबर 1, यानी द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज इक्वल टू 468. इसके बाद सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में किसकी बात की गई है? इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स. अब पहले वाले स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है? बड़े वाले का 4 इंटू साइड होता है, साइड इसकी x है, 4 इंटू x. छोटे वाले का पेरीमीटर क्या आएगा? 4 साइड, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू वाई. और इसका डिफरेंस, अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके, यानी बड़े वाले के पेरीमीटर में से छोटे वाले के पेरीमीटर को माइनस किया तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 24. यहाँ से 4 कॉमन निकालिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24. 4 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 4, कैंसिल आउट हो जाएगा 6. y को उधर ले जाएं, x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस वाई. जो x की वैल्यू हम पहले में पुट कर सकते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1. चलिए पुट कीजिए इसको. सो x की वैल्यू 6 प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468. ये काम रफली था, इसको हटा ही देते हम. अब इनका स्क्वायर खोलिए, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab 12y प्लस का वाई स्क्वायर. 468 प्लस का इसको इधर लेके आए, माइनस का 468 इक्वल टू 0. यहाँ से आपकी इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस का 12y. 468 माइनस का 36 प्लस का, ये आएगा माइनस का 2, 6 माइनस 3 3, 432 इक्वल टू 0. 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम यहाँ से, ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 216 इज इक्वल टू 0. 2 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 216 इज इक्वल टू 0. इसके फैक्टर भी आप घर पे जाके बनाएंगे, इजीली बन जाएंगे. वाई स्क्वायर प्लस का फैक्टर क्या बनेंगे इसके लिए, तो बनाने पड़ेंगे. माइनस का 216 है, 2 से 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से माइनस का 9, 3 से माइनस का 3, 3 से माइनस का 1 और माइनस 1 से 1. तो ऐसे फैक्टर बनाइए जिनका एडिशन आए प्लस का 6.
प्लस का 6 आएगा जब 18 प्लस का आएगा और 12 माइनस का 12 6 इज इक्वल टू 0। देखिए हमने ये फैक्टर लिया है 18 प्लस का 3 3 द 6 और 3 3 9 9 टू द 18 प्लस का एंड 2 टू द 4 4 3 द 12 और ये -1। तो 18 प्लस का 12 माइनस का, यहाँ से y कॉमन, y प्लस 18 माइनस का 12 कॉमन, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y प्लस 18 कॉमन, y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाइए, दो ही चॉइसेस होंगी, या तो y प्लस 18 0 आएगा और y की वैल्यू आएगी -18। ये दोबारा से हम फिर से रिजेक्ट करेंगे। रीजन क्या है इसका बताइए। y क्या है, स्क्वायर की साइड है, कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 12। y आपने किसको माना है, छोटे वाले स्क्वायर की साइड को। सो साइड ऑफ, ये आपका नाम रफली है, सो साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर वो हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर वो था, बड़े वाले की x माना था और x किसके इक्वल था, y प्लस 6 के, y के लिए 12 18 सेंटीमीटर। आई थिंक हमने यही निकालनी थी, दोनों स्क्वायर्स की साइड क्या है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।